कल सारा दिन कौम टेलीविजन स्क्रीनों से जुड़ के बैठे रही। सब लोगों का ख्याल था कि लाहौर हाई कोर्ट किसी भी वक्त फैसला दे देगी और उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि पंजाब में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, और अगर होने हैं तो कब होने हैं, और अगर नहीं होने तो क्यों नहीं होने। बहरहाल सारे दिन के इंतज़ार के बाद रात 10 बजे के करीब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और उस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने यह डायरेक्शन दे दी कि आपने पंजाब के इलेक्शन 90 दिनों के अंदर अंदर करवाने। तो ज़ाहिर है उसके बाद अब क्यास जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया। अब इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वह 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हम असम्बलियों की टूटने के दिन से तखमीना लगाएं तो 15 जनवरी को पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने असम्बली तोड़ी थी और अब ज़ाहिर है 10 और 11 फरवरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 दिन गुजर चुके हैं। और अब अगर हम 90 दिनों में से 26 को निकाल दें तो उसके बाद 64 दिन बनते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास अब 64 दिन है और 64 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पंजाब के अंदर करवाना है। लेकिन अब ये सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी फोर्स है कि ये 64 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा सके। तो यहाँ पे बदकिस्मती से इनकार की सूरत में सर हिलाना पड़ता है ऐसे वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले पूरी डेलिब्रेशन कर चुका है। इलेक्शन कमीशन कई मीटिंग्स कर चुका है और तमाम मुतलका महकमों से इलेक्शन कमीशन जवाब मांग चुका है। और इन जवाबों के मुताबिक सबसे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट का जवाब आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट को लिखा कि हमें इलेक्शन के लिए, पंजाब के अंदर इलेक्शन के लिए अहलकार चाहिए, अदालती अहलकार चाहिए। और उसके जवाब में लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि हमारे पास अहलकार नहीं है, क्योंकि पहले ही 13-13.5 लाख केसेस हमारे पेंडिंग है और हम यहाँ से अपने अहलकारों को स्पेयर नहीं कर सकते। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट से जवाब हो गया कि वो पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट अमला या अहलकार नहीं दे सकती। उसके बाद वजारत दाखिला के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ने अफवाज पाकिस्तान से रब्ता किया, GHQ से रब्ता किया कि हमें रेंजर्स चाहिए और फ़ौजी दस्ते चाहिए और फ़ौजी अहलकार चाहिए इलेक्शंस करवाने के लिए। तो GHQ की तरफ से जवाब आ गया कि हमारे पास ना स्पेयर रेंजर्स हैं और ना ही स्पेयर हमारे पास फ़ौजी हैं या अहलकार हैं कि जो हम आपको इलेक्शन के लिए दे सकें। और फ़ौज का ये कहना था कि हमारे इस वक्त बहुत से महाज खुले हुए हैं और मैक्सिमम फ़ौज उन महाजों पर लगी हुई है, लिहाजा हमारे पास कोई ऐसे स्पेयर ट्रूप्स नहीं है कि हम इलेक्शन जैसी एक्सरसाइज के लिए आपके हवाले कर दें। उसके बाद ज़ाहिर है चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को बुलाया गया था कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो अब आप बताएं कि सूरत हाल क्या है। उसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ये कहना था कि अगर इलेक्शन होते हैं और पंजाब के अंदर तो हमें इमीडिएटली 42 अरब रुपए, बिलियन रुपए चाहिए होंगे सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। यानी सिर्फ सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए पंजाब को चीफ सेक्रेटरी साहब को 42 अरब रुपए चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब का कहना था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और ये पैसे अगर वफाक देगा तो हम सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकेंगे, वैसे हम ये बंदोबस्त नहीं कर सकेंगे। और इसके बाद जब IG पंजाब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम फौरी तौर पर इलेक्शन करवाते हैं या जब भी हम इलेक्शन करवाते हैं तो हमें तकरीबन 4-4.25 लाख पुलिस अहलकार चाहिए होंगे पूरे पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए। तो हमारे पास इस वक्त सिर्फ 1,13,000 पुलिस ट्रुप्स हैं, अहलकार हैं, और वो भी ड्यूटीज़ पे लगे हुए हैं। और अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि इन सब लोगों को डिप्यूट भी कर देते हैं तो फिर भी हमें 3 लाख मज़ीद पुलिस अहलकार चाहिए। और इस वक्त ज़ाहिर है ना हम अहलकार भर्ती कर सकते हैं और ना ही हम किसी जगह से स्पेयर कर सकते हैं। इसके बाद जब वजारत ख़जाना से पूछा गया कि जनाब हमें तो पैसे चाहिए, ज़ाहिर इलेक्शन होने हैं, तो वजारत ख़जाना की तरफ से भी झंडी हो गई, जवाब आ गया कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तो खुद IMF के सामने भीख का कटोरा लेके बैठे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जनाब को मेहरबानी करें, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, तो हम आपको कहाँ से पैसा ला के देंगे कि आप इलेक्शन करवा लें। तो अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को हर तरफ से जवाब हो चुका है। ना इनको वजारत ख़जाना से पैसे मिल रहे हैं, ना चीफ सेक्रेटरी साहब इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ना IG साहब के पास पुलिस फोर्स है, ना फ़ौज इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, वो ये कह रही है कि हम तो अहलकार नहीं दे सकते, और ना ही लाहौर हाई कोर्ट जिसका ये फैसला है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाए, वो भी ये कह रही है कि हमारे पास अहलकार स्पेयर नहीं। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन फिर ये इलेक्शन करवाएगा कहाँ, कैसे? क्या इनके पास को अपने अहलकार मौजूद हैं? क्या इनके पास को अपना ख़जाना मौजूद है जहाँ से ये पैसे निकाल लेंगे? क्या इनकी अपनी को फ़ौज है जिसको ये तैनात कर देंगे? और अगर फ़र्ज़ करें कि ये सब कुछ हो भी जाए कि हाई कोर्ट जो है एक क्लियर डायरेक्शन देती है फ़ौज को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी और वजारत ख़जाना को भी और अपने ही लाहौर हाई कोर्ट को भी कि जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है उसको फौरी तौर पर प्रोवाइड किया जाए और इलेक्शन को इंश्योर किया जाए,
तो अब अगला सवाल यह है कि अगर फ़ौज की सरबराही में, क़यादत में या उनकी निगरानी में इलेक्शन हो जाते हैं, या इस चीफ सेक्रेटरी, इस आईजी की निगरानी में इलेक्शन हो जाते हैं, या मोहसिन नकवी साहब की क़यादत के अंदर ये इलेक्शन हो जाते हैं, या फिर इस अदलिया के एहलकारों के ज़रिए इलेक्शन हो जाते हैं, तो क्या उनके नताइज को इमरान खान साहब तस्लीम करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कमिटमेंट देंगे कि जी आप इलेक्शन करवा दें, जो आपके नताइज होंगे हम उसको कबूल कर लेंगे। क्योंकि अगर इमरान खान साहब हार गए तो इमरान खान साहब ने किसी की बात पे भी यकीन नहीं करना, ना वो फ़ौज पे, वैसे वो फ़ौज पे अब भी यकीन नहीं करते। वैसे तो वो पंजाब की जो क़यादत है इस वक्त की, जो चीफ मिनिस्टर है और उनकी कैबिनेट है, उसको भी वो तस्लीम नहीं करते। वैसे तो वो वज़ारत ख़जाना को भी तस्लीम नहीं करते, और वैसे तो वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते। तो जब वो आज के इलेक्शन कमीशन को नहीं मान रहे, वो वज़ारत ख़जाना, वज़ीर ख़जाना को नहीं मान रहे, वो फ़ौज की क़यादत के साथ बड़े उनके डिफरेंसेस हैं, वो इनको तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि जी ताली तो दोनों हाथों से बजती है, यानी अगर मेरा हाथ होगा तो दूसरी तरफ से भी हाथ आना चाहिए, और वो उस हाथ का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और उस पर सारे उनको सीरियस रेजर्वेशंस हैं। तो अब इतनी रेजर्वेशंस के साथ अगर ये इलेक्शंस हो जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब उसमें हार जाते हैं, तो फिर वो इनके नताइज को कहाँ रखेंगे? क्या वो तस्लीम कर लें? और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं उस इलेक्शन में, तो क्या वफाकी हुकूमत उसको मान लेगी? क्योंकि अगर पंजाब में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन जाती है, और जब जनरल इलेक्शन होते हैं, तो ज़ाहिर है उस वक्त पंजाब में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो गई, तो ये जो आज की गवर्नमेंट है या PDM है, क्या इमरान खान साहब के चीफ मिनिस्टर के होते हुए वो इलेक्शंस कबूल कर लेगी? या अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उनके नताइज को कबूल कर लेगी? लिहाजा एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ज़ाहिर है, या इससे लोअर कोर्ट्स भी सिर्फ फैसला दे सकते हैं। जैसा उन्हें फ़ैसला दे दिया है, फ़ैसला उन्होंने आइन के मुताबिक दिया है, कानून के मुताबिक दिया है। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक काम भी होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि जो अदालत है उसके पास क़ुव्वत नाफ़ज़ा नहीं है, वो इस फ़ैसले को नाफिज नहीं करवा सकती। अब अगर अदालत के पास क़ुव्वत नाफ़ज़ा नहीं है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि जिसको भेज के वो इलेक्शन करवा सके, तो फिर इस फैसले का फ़ायदा क्या होगा? मेरा ख्याल है ये फ़ैसला अनकरीब चैलेंज कर लिया जाएगा, शायद आज ही चैलेंज हो जाए, ये लार्जर बेंच बनवाने की दरख्वास्त कर दी जाए, या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ अपील कर दी जाए, या फिर इलेक्शन कमीशन खुद ही अपनी माजूरी ज़ाहिर कर दे कि जी नाम मेरे बस की बात नहीं है। तो अब किसी भी जगह पे होगा तो ज़ाहिर है ये फ़ैसला तो चैलेंज होगा। इसके साथ साथ ये भी PTI की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कहा जा रहा है, और ये जो सरगोशियाँ हम सुन रहे हैं, इन सब का ख्याल ये है कि अगर ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी, और वो फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। और ये इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अब तो हमारी नज़रें से सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, अब अदलिया ही हमें कुछ रिलीफ दे सकती है, वैसे तो ये सिस्टम नहीं दे सकता। और वो बार बार जिक्र करते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, PDM इकट्ठी हो गई, इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो गई, बाहर की ताकतें इकट्ठी हो गई, मीडिया इकट्ठा हो गया, सारे ही मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए, अब सिर्फ हमें को रिलीफ दे सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है। लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन देती है कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, और अगर नीचे के इदारे उस डायरेक्शन पे अमल नहीं करते, तो फिर उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास या कमिश्नर के पास तो कुछ भी नहीं है। आप उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे या उनको कैसे सज़ा देंगे? लिहाजा एक नया बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुका है, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब का कमाल ये है कि पहला बहरान अभी ख़त्म हुआ नहीं होता, वो एक नया जन्म दे के उसको सड़क के ऊपर खड़ा कर देते हैं, और वो बहरान बड़ी तेज़ी से बड़ा भी हो जाता है। तो इस तरह ये पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा कि रोज़ आप एक कन्फ्यूजन के साथ पैदा होते हैं और क्यास के साथ आप सोते हैं। मुल्क इस तरह नहीं चला करते, बिल आखिर सबको बैठ के फ़ैसला करना पड़ेगा, और अगर आप बैठते नहीं हैं तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकेगा।